बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये साबित होता जा रहा है कि इसराइल के पांव उखड़ रहे हैं, ईरान मजबूत हो रहा है, ईरान को आलमी सतह पर अब हिमायत मिलती चली जा रही है। OIC के प्लेटफॉर्म से भी ईरान के हक में आवाज़ बुलंद हो गई है। पुतिन ने भी, रूस के सदर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हत्ता कि अब बड़ी खबर यह है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो कहता था कि मैं ईरान को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ रजीम चेंज कर दूंगा, अब उसने भी बयानात बदलना शुरू कर दिए हैं। इसराइली परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, सारी रात सो नहीं सकते, सायरन बजते हैं, कभी रात में कभी दिन में धमाकों की आवाज़ें आती हैं, खौफजदा हैं, कब तक ज़िंदगी इस तरह ज़मीन के नीचे बंकर्स में गुजारेंगे। इसराइलियों को कभी भी आज से पहले इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं था। एक शहर हिफा के मेयर के बारे में भी कहा जा रहा है, मीडिया में गर्दिश कर रही हैं खबरें कि उसने ये कहा है कि ट्रंप ने तो 2 हफ्ते दे दिए, हम कहते हैं जल्द अज जल्द कुछ कर लें और मामलात को किसी तरह से हल कर लिया जाए, और हम अब थक चुके हैं, हमें मज़ीद सकत नहीं है कि हम अब कोई मुकाबला कर सकें। और इस हवाले से अब देखिए कि जब मेयर एक शहर का ये कह रहा है कि जी हम चाहते हैं बस किसी तरह से अमन हो जाए, तो क्या सूरत हाल होगी। तो अब मसाइल इससे नज़र आ रहा है कि इसराइल के बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान से इजहार यकजहती के लिए यमन में मिलियन मार्च हुआ है, मिलियन मार्च। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और ये यमन कोई ताकतवर मुल्क नहीं है दिफाई लिहाज से, लेकिन वहाँ के लोग आप देखिए किस तरह निकले हैं। फिर तुर्क सदर का बहुत बड़ा बयान आया है, तय्यिब एर्दोगान का, इख्तिलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं, मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है, तुर्क सदर ने कहा है। लाइव मनाजिर दिखाए गए हैं। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा का खुसूसी इजलास हुआ, ईरान और गजा पर जारियत नाकाबिल कबूल करार। तमाम इस्लामी ममालिक ने, 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये सब जो ईरान के ख़िलाफ़ हो रहा है और जो गजा में हो रहा है, ये नाकाबिल कबूल है। OIC के प्लेटफॉर्म से ये बात आना जाहिर करता है कि अब मुस्लिम ममालिक एक हो रहे हैं, कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। तुर्किया के सदर तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है, लिहाजा मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है, और ये वक्त है कि अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। OIC वज़ीर ख़ारजा खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है और मुसलसल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तय्यिब एर्दोगान मैदान में आगे हैं जी। इसराइल ने यमन, लिबिया और शाम पर जारियत के बाद ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल की ईरान पर जारियत की मजम्मत करते हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तय्यिब एर्दोगान का कहना था कि मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त है कि अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं, खित्ते को मज़ीद तबाही से बचाना होगा। आलमी बरादरी इसराइल जारियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है, लिहाजा इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। ये तय्यिब एर्दोगान का बयान है। एक और मैं खबर आपको बता दूं, जो बड़ी खबर, जो मैंने जिसका शुरू में तज़किरा किया, कि नेतन्याहू ने पहली दफ़ा ये कहा है कि जी अब तो रजीम चेंज मकसद ही नहीं, वरना पहले कहते थे हमने रजीम चेंज कर देना ईरान में, उसका इस्लामी निज़ाम ख़त्म कर देना है, आयत ख़amenei को निशाना बनाना है। फिर जिस तरह उनके अज़ाइम नज़र आए पहले दिन ही कि सारी लीडरशिप को जिस तरह ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो अब नेतन्याहू का ताज़ा बयान है जिसमें वो जिक्र ही नहीं कर रहा कि कोई रजीम चेंज करना है, अब उसने अपने गोल बदल लिए हैं क्योंकि वो हासिल नहीं कर पा रहा। फिर ट्रंप ने कह दिया है कि इसराइल खुद से न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर ही नहीं सकता ईरान का, तो शिकस्त तो अब सामने नज़र आ रही है। ट्रंप ने खुद कह दिया कि इसराइल के पास ये सलाहियत ही नहीं है। अब आते हैं दोबारा तय्यिब एर्दोगान साहब की तरफ। तुर्क सदर ने मज़ीद कहा है इसराइल पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है और इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। हमारा खित्ता मज़ीद जंग या अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तय्यिब एर्दोगान ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का भी मुतालबा किया। अब ये OIC का 2 रोज़ा इजलास है और इसमें ईरान पर इसराइली जारियत एजेंडे में सर फहरिस्त है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची OIC इजलास में शरीक हैं, जबकि इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकार शिरकत कर रहे हैं। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ भी बैठे, और ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है OIC में, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसहाक़ डार पेश कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ने भी यहाँ पर खिताब किया है, और सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब करते कहा कि इसराइल की ईरान और गजा पर जारियत को नाकाबिल कबूल करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। अब अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरे आलम में
تقریباً 200 ممالک ہم کہہ سکتے ہیں، تو ان میں سے 57 تو صرف یہ بلاک ہے OIC، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے 15 جون کو ہونے والے مذاکرات سے 2 روز قبل ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے سے ظاہر ہے کہ وہ سفارتکاری کے خلاف ہے۔ اب جناب روسی صدر کو سنیے۔ تیسری عالمی جنگ کو لے کر فکر مند ہوں، دنیا کے تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ روس اور ایران ایک ہی دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صدر پوٹن کہہ رہے ہیں روس کا دشمن اور ایران کا دشمن ایک ہے، تو اس سے بڑا اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ روس کہہ رہا ہے میرا جو دشمن ہے وہی ایران کا دشمن ہے، اور پھر تیسری عالمی جنگ کے خطرات کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیل دنیا کے لیے کینسر بن چکا، شمالی کوریا لیں، کوئی ملک رہ گیا ہے جو اس طرح سے ہو، جو دوسری طرف یعنی اسرائیل کے تو ایک تو ہے نا امریکہ یا یورپ، دوسرے جتنے ممالک ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے اب کس طرح سے سب OIC کا آ گیا، شمالی کوریا، پھر روس اور چین کا تو پہلے ہی بیان آ چکا ہے، تو باقی سب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی آواز اب زیادہ سخت لہجے کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ یہ جی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ان اکارڈنس ود ریگولیشن، یہ لکی سیمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر تھا عراق میں، لکی سیمنٹ پاکستان کی کمپنی ہے، وہاں پر یہ ہوا ہے کہ ایک اسرائیلی ایک ڈرون آ کر ٹکرایا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، پاکستانی فیکٹری ہے لکی سیمنٹ کی عراق میں۔ اسرائیل ڈرون وائل گوئنگ ٹو ایران ہٹ پاکستانز لکی سیمنٹ فیکٹری ان عراق کازنگ دا اسمال ڈیمیج ٹو دا فیکٹری۔ یہ اکانومی پاکستان بھی شیئر کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ایک یہ مراسلہ بھی جاری ہوا ہے لکی سیمنٹ کی طرف سے، یعنی عراق کے اوپر سے آ کر تو ڈرون مارے جا رہے ہیں ایران میں، تو وہاں پر ایک ڈرون پاکستانی فیکٹری پر بھی گرا ہے جو وہاں پر جوائنٹ وینچر پہ عراق میں لگی ہوئی ہے لکی سیمنٹ کی۔ اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری طاقت مٹانے کی صلاحیت نہیں، ٹرمپ کا انکشاف، تو باقی پھر کیا بچ گیا؟ یعنی یہ جنگ اسرائیل جیت ہی نہیں سکتا امریکہ کی سپورٹ کے بغیر، اور سپورٹ تو اس کو حاصل ہے، مراد یہ ہے کہ امریکہ براہ راست حملہ کرے یا وہی ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کو نشانہ بنا سکے یا کچھ اور کر سکے، جوہری طاقت کو مٹا سکے، تو اس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں روس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے 15 جون کو بنجمن نیتن یاہو نے کیا کہا؟ بنجمن نیتن یاہو promises great future if we take out Iran after Israel strikes coy on regime change۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی پہلے regime change is not our goal، نیتن یاہو نے کہا this clearly shows that he has backed down from a major goal he declared just days earlier۔ یہ فیصل رائٹ صاحب اس کو آگاہ کریں کہ 15 جون کو کہتے ہیں جی رجیم چینج کا انہوں نے کچھ نہیں صاف کہا، اور نیتن یاہو says fall of Iran's leadership not a goal but could be as a result۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی گرنی چاہیے، رجیم جانی چاہیے، اور اب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اگر اٹیک کی طرح ہو گیا یہ وہ ہمارا گول یہ نہیں ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور آخر میں ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، فائر کیے گئے 5 میزائلوں میں سے ایک تل ابیب میں ٹارگٹ سے ٹکرایا۔ پہلے 100 چلا رہے تھے تو ان میں سے 5 جاتے تھے، اب 5 میں سے ایک تو جا رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے، اور بلکہ 100-200 چلاتے ان میں سے اتنی تعداد ہوئی تھی 4-5 کے لگنے کی، اب یہ ہے کہ کم ہے مگر ان کی پریسیجن زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ پھر یہ ویڈیو بہت وائرل ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کوا ہے اور وہ اسرائیل کے جھنڈے کو پھاڑ رہا ہے، تو اس پر جو حسین احمد چودھری ایک بڑے اچھے رپورٹر انہوں نے کہا ہے جی جب زی روح تنگ آ جائے انسان چھوڑیں، اب تو چرند پرند بھی ہونیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور ویڈیو یہ وائرل ہو رہی ہے کہ کوا بھی ان کا جھنڈا پھاڑ رہا ہے۔ یہ ہے جی اس وقت تازہ ترین صورتحال۔ اللہ حافظ۔